NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। 19 मई को बंगाल के 9 सीटों पे चुनाव होने हैं। उन 9 सीटों पे में जो सबसे खास सीट है वो 3 सीट है जो ममता बनर्जी के लिए सबसे खास बनी हुई है। जादवपुर सीट, डायमंड हार्बर सीट और दक्षिण कोलकाता। आखिर इन 3 सीटों में ऐसी क्या खास बात है जो ममता बनर्जी के लिए इज्जत वाली बात बन गई है, तो हम थोड़े से डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम जादवपुर सीट की बात करें तो जादवपुर सीट से ममता बनर्जी ने राजनीति का सफ़र शुरू किया था। वहाँ से वो सोमनाथ चैटर्जी, लोकसभा के अध्यक्ष रहे सोमनाथ चैटर्जी को हरा के बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और वहाँ से उनका राजनीति का सफ़र शुरू हुआ था। इस बार फिर उसके बाद से लगातार जो है टीएमसी जो है जादवपुर सीट पे अपना अधिकार जमाते रही है। लेकिन इस बार जादवपुर सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो खड़े हो रहे हैं वो है प्रोफेसर अनुपा झा, और इस बार जो है टीएमसी ने मिमी चक्रवर्ती को टिकट दिया। मिमी चक्रवर्ती बहुत जानी मानी अभिनेत्री हैं बंगाल से, तो जो मुकाबला है वो अनुपमा हाजरा और मिमी चक्रवर्ती के बीच ही है। देखना ये होगा कि इन दोनों में से कौन बाजी मारता है। वहीं पे सीपीएम जो है विकास रंजन भट्टाचार्य को भी वहाँ से खड़ा कर रहा है। अगर हम दक्षिण सीट की बात करें तो वहाँ से ममता दीदी के जो वहाँ ममता दीदी जादवपुर से शिफ्ट हुई और फिर दक्षिण कोलकाता से उन्होंने अपना दूसरा सफ़र हम सेकेंड जर्नी गए, वहाँ से वो शुरुआत की अपने पॉलिटिकल लाइफ की सेकेंड जर्नी। वहाँ से वो लगातार 6 बार सांसद रही हैं, तो दक्षिण कोलकाता भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डायमंड हार्बर सीट की बात करें तो डायमंड हार्बर इसलिए इम्पॉर्टेंट है ममता बनर्जी के लिए क्योंकि वहाँ से वो लगातार अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को उतारी हैं। 2014 में अभिषेक बनर्जी को उन्होंने उतारा था। अभिषेक बनर्जी वहाँ से सांसद है, इस बार भी वो अभिषेक बनर्जी को ही मौका दे रहे। तो ये 3 सीटों पर ममता बनर्जी जो है खास नज़र रख रही है। 3 सीट जो है ममता बनर्जी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या भैया आप यहाँ पे क्या ये पोस्टर बांटते हैं कि कितना मिलता है आपको? 300 रुपया। 300 रुपया मिलता है। कहाँ से आप हैं? बिहार से। आप दिल्ली में हैं यहाँ पे और 300 रुपया आप कमाते हैं। आपको क्या लगता है आप भारत सरकार से क्या उम्मीदें आपको थी जब आप पिछले लोकसभा चुनाव में आप वोट दिए थे? इस बार क्या उम्मीदें हैं आपकी? नीतीश जीतेगा। नीतीश ही जीतेंगे। वोट दे दिए? हाँ। नीतीश कुमार को दिए हैं वोट? हाँ। तो बिहार में नौकरी नहीं है जो आपको यहाँ के नौकरी करनी नहीं है। नौकरी नहीं है बिहार में? खेती बाड़ी भी नहीं है वहाँ पे? बिहार में ये स्थिति है। मुखर्जी नगर है, यहाँ ऐसे पोस्टर लेके कई लोग आपको खड़े मिल जाएंगे देखने को। ये आप जो लेके खड़े हैं और साथ में आप ये बांट रहे हैं, किसी कोचिंग का पैम्पलेट बांट रहे हैं, कितना मिलता है आपको? 300 रुपये। 300 रुपये आपको पैसा मिलता है। कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से आप दिल्ली में आके ये 300 रुपये के लिए नौकरी कर रहे हैं। आपको बुरा नहीं लग रहा है? बुरा तो लग रहा है, लेकिन फिर क्या किया जाए, मजबूरी है, करना तो कुछ पड़ेगा। देश की राजनीति में सुधार के लिए आप इस बार किसको वोट दिए हैं लोकसभा चुनाव में? अरे जिसको दे दिया अब तो हो चुका है। आपकी क्या उम्मीद है, किसकी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए कांग्रेस की, वैसे आनी चाहिए, लेकिन कहाँ आ गई? नहीं आएगी कांग्रेस? हमें लगता तो नहीं है, उम्मीद तो दिख रही सब। क्या समस्या क्या है आपकी यूपी में? क्या दिक्कत है? गठबंधन की सरकार आ पाएगी? सपा की सरकार वहाँ गठबंधन में है? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। सारे चोर हैं? हाँ जी, सारे चोर हैं। आप लोग सब सहमत है क्या सारे सरकार चोर होते हैं? सारे चोर है। 5 साल उसको खाना, 5 साल इसको खाना है। हाँ, सब मिल बांट कर हिंदू मुसलमान में लड़वाना है। अच्छा। और कोई काम है नहीं इनको। अच्छा। और सब फिर भी भक्त बने घूम रहे हैं। इस बार 2019 के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा राष्ट्रभक्त और देशभक्ति रहा है। सही मानते हैं? देखिए जी, 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा है। आप इसको सही मान रहे हैं क्या? बिल्कुल सही, 100% सही मान रहे हैं। पूरे देश में और ये नरेंद्र मोदी का सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। हाँ। पूरे देश का जनता वोट दिए, बीजेपी को वोट दिए, बहुमत से बीजेपी आएगी। हाँ। सही मान रहे हैं इनका? ये बिल्कुल सही नहीं मान रहा। हाँ। हिंदू मुसलमान में लड़ाई होती है, कोई नेता आगे बढ़ के बोलता क्यों नहीं है? अच्छा। गाय के नाम पे काटा जाता है। हाँ। सब इंसानी तो है, हिंदू मुसलमान सब भाई तो है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? मैं सहमत नहीं हूँ जी, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसे नहीं बोला जाता है बात। फिर से मोदी की नहीं, एक बार देशभक्ति के नाम पे चुनाव सही मानते हैं आप? हाँ, नहीं वो बात अलग है, पर फिर से मोदी। अच्छा, आप लोग कैमरा के आगे सिर्फ मोदी। क्या लग रहा है देशभक्ति के चुनाव पे लड़ना सही है? या इसके तो बाबा भी बीजेपी के हैं। अच्छा, तो इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकते?
बोलिए ना। हमारे देश की विश्व स्तर पे जो पहचान है वो अनेकता में एकता में है। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, सारी गवर्नमेंटें काम एक जैसा करती है क्योंकि प्रशासन उन्हें चलाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश की जो पहचान है विश्व स्तर पे अनेकता में एकता, उसका खंडन हो रहा है एक तरीके से। मतलब ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल में जो साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया है, और एक तरीके से जब कन्हैया पे सेडिशन का चार्जेस लगे थे तो उन्हें एक तरीके से देशद्रोही साबित कर भी दिया था, और चार्जशीट अभी दायर हुई है। लेकिन जो देशद्रोही वास्तव में है, उनको तो ये टिकट दे रहे हैं और ऊपर से उन्होंने गांधी गोडसे को देशभक्त बता दिया है। हाँ, अब ये अलग मुद्दा है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 2019 में जो चुनाव में एक मुद्दा बनाया गया है राष्ट्रभक्त देशभक्त, कई लोग सहमत है, कई लोग नहीं सहमत है उनसे। लेकिन आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट में हमें बताएं, आप सहमत है या नहीं। आप देख रहे हैं नेहा के साथ, कैमरामैन मेरे साथ नरेंद्र। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।